फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मेरी सुबह की शुरुआत 4:45 बजे से हो गई थी और मैं लगा रही थी झाड़ू। और बाहर अभी अंधेरा ही है और ये रात को कपड़ा काट रही थी ना, तो ऐसे ही छोड़ दिया था, तो इसको भी उठा के रख दिया मशीन पे और जो कचरा था उसको साफ़ कर दिया। इसको फटाफट से उठा के रख दिया था। ये डब्बा इधर उधर रखा था तो इसको रखाऊंगी उस साइड, और बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था तो यहाँ इसको रखा ही वहाँ कोने में। और उसके बाद आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाया और जो है बेडशीट सही की, जो उस पर कपड़े थे उसको हटाया और जो सामान था उसको सही किया, तो इसको सही से लगा दिया। उसके बाद जो है झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाने के बाद ये कचरा उठा के डस्टबिन में डाला और डस्टबिन फुल हो चुकी है, उसको भी कचरा डालने जाना है। तो जो है उसके बाद जो गैस नीचे रखी हुई थी ना, तो इसको ऊपर रख दिया, तो नीचे अच्छा नहीं लग रहा था। और आज चूल्हे पे खाना बनाऊंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा है भी नहीं, तबीयत ख़राब थी तो जो है वैसा बनाया था, बाकी तो नहीं बनाऊंगी अब गैस पे ज़्यादा। तो जला के चेक कर लिया था कि सही से लगी हुई है कि नहीं। और ये जो चिवड़ा रखा हुआ था, मतलब पोहा और पास्ता, तो इसको उठा के टंकी में डाल दिया और फिर झाड़ू लगा लिया, ऊपर नीचे हर जगह लगा लिया झाड़ू, किचन में भी। आटे को खंगार के उसमें पानी भर लिया और इसको रख देंगे किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ डब्बे में थोड़ा चावल रखा हुआ है, उसको डब्बे में डालना है। तो वो जो है एक बर्तन में रखा हुआ था, तो पानी को ढक दिया जो है थाली से, और ये फिर डब्बा खाली कर लूँगी। तो जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, मतलब रात को तो बर्तन धो के ही सोई थी, बट 2-3 बर्तन रह गए थे लास्ट के, तो वो जो है रख दूँगी। और अंदर से ले आई बाल्टी, पोछा और फिनाइल, तो इसमें पानी डाला और जो है फिनाइल डाला, सब कुछ डाल के जो है पोछा लगा लूँगी। भर गया था, फिर मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए, और जो है अलमारी पे पोछा लगाया, फिर नीचे पोछा लगाया। तो जो है सुबह सुबह पोछा लगाने पे ना वो घर बहुत प्यारा लगता है, सुबह सुबह घर साफ़ सुथरा हो जाए। तो फटाफट से हर जगह पोछा लगा लिया और गीला गीला पोछा लगाया था थोड़ा, क्योंकि घर गंदा सा हो गया था और धूल मिट्टी आती रहती है, थोड़ी थोड़ी हवा चलती है फिर भी धूल आ जाती है, तो थोड़ा गीला पोछा लगाया था।
जगह पोछा लगाया और आंगन में भी लगाया। फिर आ गई थी इस साइड पोछा लगाने के लिए, तो पायदान को हटा के जो है यहाँ पे भी पोछा लगा लिया। और जो है हर जगह पोछा लग चुका था और घर ना बहुत सुंदर लग रहा था। और बाहर जो है अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, मतलब उजाला हो गया है। और जो है ये जो है ना पोछे को खगार के इसको डाल दूँगी बाहर, तो गंदा हो जाता है ना पोछा लगाने के बाद। तो इसको धुल लिया था और इसको बाहर डाल दिया। और यहाँ देखिए बाहर उजाला हो चुका है और बाहर मम्मी ने झाड़ू लगा दी है। फैला के आई इस साइड और उसके बाद आ गई थी चाय पत्ती तोड़ने के लिए। चाय पत्ती तोड़ के इसको रख दिया अंदर और उसके बाद जो है ब्रश करने लगी। तो फटाफट से ब्रश करके जो है चारा कतर लूँगी, उसके बाद जो करना होगा करूँगी। तो दीदी को सिलना था ये ब्लाउज़ ना अभी 10 बजे तक ले जाएंगी, तो इनको सिल के रेडी करना है। तो जो है मैं घर का काम करने के बाद दीदी बैठ गई थी मशीन पे, तो मैं अपना कर लूँगी जो खाना बनाना है, नाश्ता चाय सब कर लूँगी। ये ब्लाउज़ सिलने और इसमें ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ है, तो बायबिन में धागा भरा और उसके बाद सिलाई करने में लग गई। आई हुई थी छत पे पैरा उतारने के लिए और छत से मौसम बहुत प्यारा लग रहा था, तो यहाँ का वीडियो बनाया। और इस साइड उजाला होना शुरू हो गया है, तो सूर्य निकल रहा है। और इस साइड जो है ना ये गली में देखिए नया रोड बन गया है थोड़ी दूर पे, और देखने में प्यारा लग रहा था। और इस साइड पूरा गली है, घर है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आ गई थी मैं चारा कतरने के लिए। तो चारा कतरा गया था पूरा, बहुत देर से कतर रही थी, बस 2-3 बचा था तो ये भी हो जाएगा। और थकान लगी थी, बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी। तो इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। तो नहा लिया और उसके बाद नहा के आई, फिर फ्रिज खोला, फ्रिज में से मिर्ची निकाली और एक ही मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि तीखा किसी को पसंद नहीं। अभी छाले भी पड़े मुँह में और नींबू निकाल लिया एक। और आ गई थी फिर मैं किचन में, ये रखा और टंकी में से निकाला पोहे को निकाल के जो है भिगो दूंगी थोड़ा सा। पोहा भिगो दिया था और जो है सारा सामान लेके बैठ गई थी, कलछी थाली और ये तेल सब कुछ लेके बैठ गई थी। और जो है तेल डाला और उसके बाद जो है चाय चढ़ा दूंगी गैस पे। फिर चाय इसलिए बना रही हूँ कि पोहे के साथ चाय रेडी हो जाए, वरना फिर पोहा उतारूँगी फिर चाय पकेगी तो लेट हो जाएगा। तो जो है जीरा डाला और ये कांदा काट के रखा होता है, कांदा मिर्ची, इसको डाल दिया और फिर पोहा डाल देंगे सब कुछ डाल के। और हल्दी नमक और नींबू डाल देंगे। और पोहा बन गया था और कढ़ाई को उतार के रख लूँगी नीचे। तो पूरा बन गया है और चाय भी बन गई थी, तो इसको भी उतार लिया और इसको भी रख दिया। तो जो है सब कुछ लेके बैठ गई थी और ये नया वाला प्लेट निकाल लिया, तो एक एक्स्ट्रा था तो उसको ऊपर रख दिया। नया वाला प्लेट ट्रे सब कुछ निकाले हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और ये पोहा निकाला फिर सबके लिए और चाय निकाला।
सेव रखा हुआ था तो सब में थोड़ा थोड़ा सा बारीक सेव डाला और जो है फिर ये चम्मच रख के सबको दे आई जो है खाने के लिए। चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैंने दवाइयाँ खा ली। तो सुबह खाना था तो नाश्ता कर लिया था, तो दवाइयाँ खाई सबसे पहले। और ये ना गले में बहुत फंसती है। खाने के बाद जो है ना फिर ये जो बर्तन बिखरे हुए थे किचन में, इसको सही नहीं किया था तो बर्तन को इकट्ठा करके रख दिया। जो डब्बे नीचे थे उसको रख दिया और ये जो है थैली में वो लगा के रख दिया रबड़। और फिर यहाँ आगे थे चावल चढ़ा दिया जो है चूल्हे पे। तो चावल चढ़ाने के बाद कर लेंगे दूसरा काम। तो जो है जा रही थी आटा लाने, तो आटा ले आई और उसके बाद जो है ना इसको सान लूँगी। यहाँ ना दीदी का ब्लाउज़ भी कंप्लीट होने वाला था, बस थोड़ा सा बाकी रह गया था। और ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इसकी डिज़ाइन ना बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी दिया हुआ था। और ये लेस दिया था उन्होंने लगाने के लिए, तो कमर में और हर जगह लगाना है। और फिर मैं फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। तो जो है आटा गूँथ लिया था, फिर रोटियाँ बनाने लगी। ये पापा ले आए थे ठंडा, तो इसको जो है फ्रिज में रख दूँगी, बाद में खाएंगे। और ये आइसक्रीम बनाया था तो सबको दे दिया था खाने के लिए। और चावल और रोटी बनाया क्योंकि कलौंजी रखी है और चटनी रखी है, दाल रखी है, रात का सब रखा हुआ है, तो इसलिए चावल रोटी बना लिया था। और ये लेस लगाने पे ना ब्लाउज़ बहुत प्यारा लग रहा था। साड़ी का ब्लाउज़ है बट ऐसा लग रहा था लहंगे का ब्लाउज़ है। और फिर उसके बाद सारे बर्तनों को इकट्ठा करके धो लूँगी। ये बर्तनों को धो लिया और यहाँ पे दीदी के ब्लाउज़ की फ़िटिंग भी हो गई। तो यहाँ पे ब्लाउज़ सिला गया है और ये जो है ना डोरी में ऐसा फुलरा लगाया, लेस बचा हुआ था तो इस पे लगा दिया और ये बहुत सुंदर लग रहा है। पूरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है और बाजू पे भी लेस लगा हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें का गला जो है ना पीछे का बहुत अच्छा दिया हुआ था, तो सिलने के बाद अच्छा लग रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन में, चूल्हे की आग को जो है भर लिया। तो जो है इसमें जो राख थी सब कुछ भर लिया और काम बहुत जल्दी निपट गया क्योंकि जल्दी भी उठ गए थे और ज़्यादा काम भी नहीं था, तो जल्दी सारा काम हो गया। भरने के बाद लगा लिया झाड़ू और ये कचरे को उठा लिया। और तब तक आ गई थी राव्या और ये ना बाहर गई थी फूल के पास, तो फूल तोड़ के इसके कानों पे लगा दिया।
और ये ऐसे ही जो है बोलती रहती है, पता नहीं क्या बोलती है अपनी भाषा में, कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पे बैठी हुई थी, पता नहीं ये मोती गिरी हुई थी ना ब्लाउज़ की, तो इसको खा रही थी बिन बिन के। और पूरा काम निपट गया था। फिर यहाँ पे लगा लिया झाड़ू पूरे घर में फटाफट से, तो जो है जो कचरा था साफ़ हो गया और पूरा काम निपट चुका है। रब्या जो है दूध पी के नहीं आई थी, तो इसको भूख लग गई जल्दी से और मम्मी इसको उठा के ले गई। फिर तो ये जा रही थी पैदल पैदल आज और बाय बाय कर रही थी। के जाने के बाद सब लोगों ने आराम किया था। उसके बाद ये फ्रूटी निकाला था पीने के लिए और ये शाम मतलब दोपहर हो गई है और ये वापस से आ गई है, नहा वा के पूरा रेडी होके आ गई है। फिर इसको जो है मम्मी के पास बचा हुआ था थोड़ा सा, तो इसको पिला रही है। तो ये मुंह बना रही थी पीने के लिए, बट बाद में ये छोटा सा निप्पल रखा हुआ था तो इसको दे दिया। तो ये उसमें पी नहीं रही थी बट साइड से निप्पल खा रही थी। देखिए इसकी हरकतें ना इसी तरह हैं। कहाँ गया? कहाँ है? कहाँ गया? कहाँ है? लाओ, ला दे, लाओ। मुझे पता चल जाए। वीडियो बना रही थी ना, तो इसको पता चल गया कि वीडियो बना रही है और ये खुश हो गई। और आज था मदर्स डे, तो जो है ना मैं बना रही थी घर पे ही केक और ये इसके लिए ना क्रीम बिस्किट ले आई थी, चॉकलेट क्रीम। तो ये जो है ना सारा खोल खोल के रखा जो है डब्बे में और इसके बाद इसमें की क्रीम को ना सारी अलग कर लूँगी, जितनी क्रीम है इसकी सब निकाल लूँगी। को निकालने के बाद ना इसको तोड़ लिया था। पहले मैं सोची इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ, फिर सोचा दूध गर्म करके डाल दूँगी तो ऐसे ही पिघल जाएगा, पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जो है तोड़ लिया और उसके बाद जो है दूध गर्म करने के लिए रख दिया। ब्रेड मंगाया था तो मैं ब्रेड चॉकलेट केक बनाऊंगी, तो ये मुझे कुछ साइज़ नहीं मिल रही थी, तो जो है ये मिला था तो इसी से ना गोल गोल काट लिया था और काट के इकट्ठा कर दिया था। तो 4th लेयर में मैं लगाऊंगी ब्रेड इसके अंदर। तो जो है ना ये फिर काट लिया अच्छे से और उसके बाद जो है ना दूध गर्म हो गया था तो इसको जो है इसी में डाल के फेंट लिया था। तो ये अच्छे से फेंटा गया था। एक बार दूध डाला था थोड़ा कम था, फिर दोबारा डाला तो जाके पूरा हुआ था। किट अच्छे से फिटा गया था तो इसको फूलने के लिए रख दिया और एक कटोरी में शक्कर और पानी लिया था। इसका घोल बना लेंगे ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। सजाने के लिए ना ऐसे चॉकलेट से चोकोस बना लिए हैं, क्योंकि मेरे पास थे नहीं चॉकलेट वाले तो मैंने टॉफ़ी से बनाए थे। और जो दोपहर की बर्तन थी उसको दीदी धोने बैठी थी और वो धो लेंगे। और मैंने ना इसको केक को सजाने के लिए ये बना दिया था और ये बन गया है तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, थोड़ा जम जाएगा। इसी चॉकलेट से मैंने बनाया था और ये इतना सारा बना के इसको रख दिया था फ्रीज़र में। और यह जेली भी रखा हुआ है जमने के लिए।
और इस साइड जो है मैं ट्रे लेके बैठी थी। इसमें इसके अंदर ना फुल चॉकलेट है और ये मिल्क पाउडर और 3 पैकेट चॉकलेट सब कुछ लेके बैठी थी। दूध डाल के इसका ब्लैक चॉकलेट बना लूँगी। ये कोको पाउडर रखा हुआ था, भैया की शादी में 2 डब्बा बच गया था तो मैं सोची इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। चॉकलेट में डाल दिया था थोड़ा सा और फिर दूध डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया था। और यहाँ पे दीदी ना देख रही थी जो भाभी को गिफ्ट मिला था, तो वो सोच रही थी इसमें कांच का ग्लास उधर निकाल लूँ, बट था नहीं, ये ट्रे और कटोरी थी और कांच का ग्लास था बट ये चाय पीने वाला है। इसमें डिज़ाइन बने हुए, सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये बोले इसको नहीं निकालेंगे, जाने दो। तो उसके बाद जो है दीदी आ गई थी यहाँ बूंदी निकालने के लिए, क्योंकि जो है एक जगह से आया था, प्रसाद है। और यहाँ पूरा किचन फैला पड़ा है और उसी चॉकलेट से ना मैंने ये हार्ट बना लिया था और ये ब्रेड को हल्का हल्का सेक लिया तवे पे। बर्थडे में जो मैंने केक मंगवाया था उसमें का ये नीचे वाला रख लिया था, जो ये पेपर का है, और उसी के ऊपर मैं बना रही हूँ केक। तो जो है ये ब्रेड को अच्छे से लगा के सेट करके रख दिया है गोल गोल, और केक बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब मेरे को बनाने में मन लग गया था पूरा। और ये जो है शुगर वाला पानी इसी में डाल दिया जो घोल बनाया था, तो उसके ऊपर से डाल के ये बिस्किट वाला पेस्ट इसके ऊपर डाल देंगे। तो डाल के ना बहुत अच्छे से फैला दिया था और जो है ये बनता चला जा रहा था। तो 4th लेयर में मैं ब्रेड लगा रही हूँ इसके अंदर। तो जो है ये देखिए 4th लेयर हो चुके हैं और इसके ऊपर अब मुझे पूरा चॉकलेट डालना है। तो यहाँ दीदी कैंडी खोल ली हैं और ये इसके ऊपर मैं लगा रही थी चॉकलेट पर गोल गोल, और इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो ये ब्लैक वाला चॉकलेट डालने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी और इसको गोल गोल करके पूरा अच्छे से सेट कर दिया था, बट मुझसे बहुत अच्छा नहीं बना है। खाने में टेस्ट अच्छा था बट देखने में थोड़ा कम अच्छा बना। और ये फिर ब्लैक चॉकलेट इसके ऊपर डाला और इसको थोड़ी देर फ्रिज में जमा लूँगी और उसके बाद जो है ना इसकी सजावट करूँगी। थोड़ी देर ना फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद आ गई थी मैं इसकी सजावट करने के लिए। तो ये कैंडी डाली सबसे पहले और कैंडी का पूरा हार्ट बना दिया था इसी केक पे। और ये जो रखे थे ये जेली और ये सब रखा हुआ था ना, ये सब भी डाल दूँगी इसके ऊपर। और इस केक की बनावट और सजावट कैसी थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। रेडी हो गया था, बस मम्मी को रेडी करना बाकी था। फिर जो है मम्मी को बता रही थी जाओ साड़ी पहन के आओ, लेके आई थी। फिर मम्मी साड़ी पहन के रेडी हो गई। फिर केक को तब तक रखा था फ्रिज में और केक को निकाल के लाई। फिर हम दोनों भी आ गए थे और ये देखिए केक, और खाने में ना बहुत अच्छा बना था। मम्मी ने केक कट किया और मम्मी की साड़ी की वजह से पूरा धूप छाँव जैसा हो रहा था। और इसके बाद एक दूसरे को सबने केक खिलाया।
पापा को बुलाया तो पापा जेब से हाथ ही नहीं निकाल रहे थे, ऐसे खड़ी थी पुतले जैसे। और उसके बाद केक उठाया, फिर मम्मी को खिलाया। को बोले लाओ फ़ोटो खींच दो, तो वो अपना सिर टेढ़ा किए हुए थे तो मैंने सीधा कर दिया। और इसके बाद मैं भी फ़ोटो खिंचवा ली। और उसके बाद मम्मी को केक पकड़ा के खड़ा करा दिया था। और ये देखिए, उसके बाद मम्मी ने हाथ धोया और वहाँ गई थी। फिर वहाँ से वापस आ गई और ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर केक कट किया और जो प्लेट में निकाल दिया। केक को जो है आधा केक रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी पूरा नहीं खवाएगा, तो आधा सुबह खा लूँगी। तो जो है आधा ही निकाल रही हूँ। बचा था उसको फ्रिज में रख दिया और ये प्लेट ले जाके दादाजी को दे दूँगी। केक देने के बाद फिर हम लोग भी केक खाए और उसके बाद बनाए थे ये पतली वाली खिचड़ी, वो खा लेंगे सब लोग। सबके लिए निकाली पतली वाली खिचड़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।